बिहार कहाँ, बिहार के समाज में जिस तरह से अभी जो एक चलन चला हुआ है, आज मैं वो सामाजिक मुद्दा, आज वो मैं ज़मीनी मुद्दा आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। जितने भी हमारे नौजवान, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, उन सब के सामने एक भाई, एक दोस्त अपने दिल का दर्द और एक ग्राउंड रिपोर्टिंग जिस तरह से होता है, एक सर्वे होता है, तो वो मैंने किया है बिहार का, क्योंकि मैं भी एक बिहारी हूँ, बिहार से बिलोंग करता हूँ और समाज में जो चलता है मैं वो आप लोगों तक रखने की कोशिश करता हूँ। तो अभी तो पहला मेरा सर्वे जैसे कि मैंने देखा है, तो अभी जितने भी 15 साल, 16 साल, 18 साल के बच्चे हैं, ज़्यादातर उनके अंदर नशे का लत लग चुका है। जो सूखा नशा आता है, सूखा नशा जिसको बोलते हैं, जो गांजा हो गया, ट्यूब हो गया और भी बहुत वगैरह वगैरह जो भी होता है, क्योंकि नशा का उतना मुझे जानकारी नहीं है। तो ज़्यादातर जो हमारे नौजवान हैं, जो हमारे युवा पीढ़ी है, 10-15 साल, 16 साल, 18 साल के, वो उस तरफ खींचे जा रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो 10 या 15 साल के हुए हैं, तो आपके माता पिता ने आपके पीछे कितना मेहनत किया है, कि आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। क्योंकि ये जीवन है, ये शरीर पैदा होने के बाद धीरे धीरे ये जवानी की ओर जाता है, फिर जवानी के बाद मिडिल पे जाता है, मिडिल के बाद फिर बुढ़ापा आता है। तो जैसा आप करोगे वैसा आप बढ़ोगे। और दूसरा बात, नशे का बात तो हो गया। दूसरा बात, आजकल के लाइफ में आप लोग देखिएगा कि माता पिता अपने बेटा को या बेटी को पढ़ाने की बहुत कोशिश करते हैं, चाहे वो जिस भी कैटेगरी से हो, चाहे वो सिलाई वाले हो, चाहे वो जरी वाले हो, जिस भी काम से करते हो। लेकिन आजकल लोग, माता पिता यही सोचते हैं कि मैं अपने बच्चों को कम से कम पढ़ा दूं। लेकिन उसमें भी दोस्तों, ये मेरा सर्वे है, ये मैं दावे के साथ कहता हूं कि उसमें भी देखा गया है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, अपने माँ बाप का मिसयूज कर रहे हैं, अपने माँ बाप का पैसा खराब कर रहे हैं। वो आजकल जो लव अफेयर वगैरह ये सब के चक्कर में पड़ के अपना जीवन खराब कर लेते हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, मेरे दुलारों, मेरे प्यारों, तुम लोग अगर ये वीडियो देख रहे हो तो ज़रा गौर से सोचो। तुम अभी 15 साल, 18 साल, 20 साल के हो, लेकिन कल होकर तुम 22 साल के होगे, 25 साल के होगे, तुम्हारी भी शादी होगी। तो अगर तुम लाइफ में अभी कुछ करोगे, पढ़ोगे, लिखोगे, तो ही आगे चल के तुम्हारे लिए वो बेनिफिट रहेगा। अगर तुम अभी किसी तरह के लत में उलझ जाते हो तो तुम्हारा जीवन खराब हो जाएगा। और तुम अपने माँ बाप का कदर करना सीखो, क्योंकि अगर तुम हिंदू धर्म से हो, चाहे मुसलमान धर्म से हो, जिस भी धर्म से हो, ये सब के लिए मेरा वीडियो है। तुम माँ बाप की कदर जानो कि माँ बाप एक बच्चे को या 2 बच्चे को पालने के लिए यहाँ तक भूखे भी सो जाते हैं। अगर तुम अभी बोलते हो कि मुझे मोबाइल चाहिए, ये मेरा बिल्कुल ज़मीनी और ग्राउंड रिपोर्टिंग है, तो वो मोबाइल कहीं से न कहीं से तुमको दिलाते हैं। क्यों दिलाते हैं? ताकि तुम पढ़ो, लिखो और कामयाब बनो, माँ बाप का नाम रोशन करो। लेकिन तुमको तो करना है लव अफेयर। 15 साल, 16 साल, 18 साल के हो, लव अफेयर में पड़ जाते हो, इज्जत भी जाता है, सेहत भी जाता है, माँ बाप का जो तुमसे माँ बाप ने उम्मीदें लगा के रखी है, वो उम्मीद भी तुम तोड़ देते हो। तो शादी ब्याह हर चीज़ आदमी का टाइम टेबल से ही होता है। तो तुम लोग ज़रा इस बात को सोचो और समझो कि तुम लोग किस ओर जा रहे हो। ये सेहत, ये जवानी हमेशा के लिए रहने वाला नहीं है। और जो लड़कियां, ज़्यादातर मैं देखता हूँ कि लोग अपने बेटी को पढ़ाने से क्यों डरते हैं, वो भी बात मैं आज आप लोगों को समझाऊंगा। क्योंकि हिंदुस्तान का जिस तरह का माहौल है, एक नारा गूंजता है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। लेकिन जो लोग भी हिम्मत करके बेटी को पढ़ा लेते हैं, तो वो बेटी उनकी बच नहीं पाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं दरिंदे घूमते रहते हैं, उनका रेप वगैरह कर देते हैं, उनको मार देते हैं। दूसरा बात कि लोग बेटी को क्यों नहीं पढ़ाना चाहते हैं, मैं सब लड़कियों की बात नहीं कर रहा हूँ या सब लड़कों की। कुछ ऐसे लड़के होते हैं जो माँ बाप के प्यार का, माँ बाप के विश्वास का वो गला घोंटते हैं और उनके पैसों का, उनके प्यार का वो मिसयूज कर रहे हैं। लेकिन तुम इस बात को सोचो, कल होकर तुम भी माता पिता बनोगे, तुम्हारे बच्चे अगर ऐसे करेंगे तो तुमको कैसा लगेगा। तो बेटियां भी जाकर स्कूल में पढ़ती है और वो अपने घर का स्थिति परिस्थिति और माँ बाप का जो 16 साल 18 साल का प्यार होता है, उसको भूल कर लड़के के बहकावे में आकर 10 तरह का वो काम करने लगती है, जिससे समाज में उसका गलत इफेक्ट पड़ता है। उसका जो बनाया बनाया इज्जत है, उसके माता पिता का, वो भी जाता है और तुम्हारा भी जाता है। लास्ट में क्या करता है लड़का? तुमको यूज करके छोड़ देता है। लेकिन जब वो यूज करके छोड़ देता है, तो ये भी बात मैं तुमको साफ और क्लियर बता दूं, जब तुम्हारा शादी होगा 1 साल या 2 साल के बाद, जो तुम्हारा पति होगा वो भी तुमसे झगड़ा करना, लड़ाई करना शुरू कर देगा। क्योंकि ये जीवन है मेरी बच्चियों, इस जीवन को पहचानो। और मेरे प्यारों, मेरे दुलारों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों,
ये जीवन को पहचानो, अपने माता पिता को पहचानो। दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाला, सेक्रीफाइस करने वाला, अपने तरफ से हर कोशिश करने वाला दुनिया में अगर कोई इंसान है तो वो सिर्फ और सिर्फ माँ और बाप है। उसके अलावा तुम पूरे दुनिया में कहीं भी ढूंढ लो, नहीं तुमको उतना लड़की प्यार दे सकती है, नहीं तुमको उतना लड़का प्यार दे सकता है जितना प्यार दुलार लार तुम्हारा माँ बाप तुमको देता है, हमारा माँ बाप हमको देता है। तुम अभी लव अफेयर में हो, शादी करोगे 6 महीने में, 1 महीने में, 2 महीने में तुम्हारा पूरा भूत उतर जाएगा। लेकिन तुम जो गलती किए हो, जो तुम्हारा समाज तुम्हारे ऊपर कलंक लगाता है, तुम्हारे माँ बाप को समाज में सही से चलने का मौका नहीं मिलता है तुम्हारे वजह से। तो मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, तुम इस बात को समझो, चाहे वो हमारी बिटिया हो, चाहे वो हमारी बहन हो, चाहे वो हमारी जो भी हो लड़की हो, तुम लोग इस बात को समझो। और लड़को तुम भी समझो, अभी तुम नौजवान हो, कल होके तुम्हें भी बुरा होना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो एक बार मेरे चैनल को फॉलो ज़रूर करें और ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि मैंने जो ये बात अपने समाज का, जो अभी हर समाज में ये चीज़ चल रहा है, आप लोगों के समाज में भी ये चीज़ चल रहा होगा, तो क्या ये मैंने सही बताया है या गलत बताया है, आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और मेरे चैनल मोहम्मद सैफ अली 00 को फॉलो कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।